स्वागत है तुम्हारा शियोंजी फैमिली चिल्ड्रन सीजन 2 के पहले पार्ट में। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस स्टोरी को भी रंटा गर्लफ्रेंड के ऑथर ने ही लिखा है, जो दुनिया के सबसे बेस्ट ऑथर है। मतलब ये बंदा अलग ही लेवल का आर्टिस्ट है और मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। बहरहाल शियोंजी फैमिली सीजन 1 की स्टोरी इस सीन पर खत्म हुई थी जब अराता को पता चल गया था कि उसकी तीनों छोटी बहनें उसे पसंद करती है, और ये जानकर वो काफी हैरान और परेशान हो जाता है। अब आगे स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि अराता अपने स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में उसके दिमाग में अभी भी उसकी बहनों के कन्फेशन की बातें घूम रही थी। और इस पर वो कहता है, एक सेकंड रुको, आखिर ये चल क्या रहा है? सिर्फ कोतोनो ही नहीं बल्कि क्या वो तीनों मुझे पसंद करती हैं? उस दिन के बाद से मैं उस बात को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रही थी। ये बिल्कुल ईमानदारी से और बिना किसी शिकायत की बातें थी। क्या वो मेरे लिए आपस में लड़ रही थी? सच कहूँ तो जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं ओका के लिए पूरी तरह से तैयार था। मैं बस एहतियात के तौर पर ऐसा सोच रहा था, लेकिन नहीं यार, मिनामी भी, आखिर ये चल क्या रहा है? इसके बाद अराता को सेहा की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि हमारे लिए फिजिकल रिलेशन रखना बिल्कुल ठीक है। ये सोचकर अराता खुद से कहता है, बकवास, ये पागलपन है, तुम क्या सोच रहे हो? ऐसा कुछ होना नामुमकिन है। यहाँ तक कि जब मुझे पता चला कि वो मुझसे खून के रिश्ते से नहीं जुड़ी है, तब भी वो तीनों मेरे लिए वही बहनें हैं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरा उनके साथ उस तरह से करीब होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वैसे भी उन्हें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मुझे सब कुछ पहले जैसा ही रखना होगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ओका पीछे से आकर अराता का हाथ पकड़ लेती है और उससे गुड मॉर्निंग विश करती है। उससे ये करता देखकर अराता काफी घबरा जाता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे चिपके मत रहो। इस पर ओका उससे कहती है, अरे कोई बात नहीं, आखिर हम ट्विंस हैं। वैसे शियोन कहाँ है? फिर अराता उसे बताता है, वो यूचैन के साथ स्कूल गया है। हे सीरियसली, इतने पास मत रहो, क्लास में कुछ लोग हमें चढ़ा सकते हैं। ऐसी बातें कहकर जैसे क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? इस पर ओका उससे कहती है, अगर ये तुम्हारे साथ है तो लोग हमें उस तरह से देखे भी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओका की ये बात सुनकर अराता को उसका कन्फेशन फिर से याद आता है और फिर वो ओका से कहता है, उधर देखो वहाँ एक सेलिब्रिटी है। ये कहकर वो ओका से पीछा छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। उसके जाने के बाद ओका अपना हाथ देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर वो भी अपने स्कूल जाने लगती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि कोतोनो ने ओका और अराता को साथ में देख लिया था। फिर हमें उनके घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अराता अभी भी उस बात को लेकर काफी परेशान था और फिर वो अपने मन में कहता है, सच में मैं किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। उन तीनों को मैं पसंद हूँ, ये कैसे हालात है? सीरियसली मुझे आखिर क्या करना चाहिए? फिर इसके बाद उसके कमरे में कोतोनो आती है और वो उससे पूछती है, बड़े भाई क्या आप इस सैटरडे को फ्री हो? मेरे पास एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। इस पर अराता उससे कहता है, अच्छा ऐसा है, ठीक है सैटरडे, मैं पक्का करूंगा कि ये फ्री हो। ये सुनकर कोतोनो उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद अराता कहता है, नहीं ये बस एक सिंपल सा बाहर घूमना है। इसके बाद हमें कोतोनो के रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो सैटरडे वाले दिन की तैयारी कर रही थी और फिर हमें सीधा सैटरडे वाले दिन का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि वो दोनों ट्यूलैंड गए थे। फिर अराता कोतोनो से कहता है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, वैसे क्या तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ आती रहती हो? इस पर कोतोनो कहती है, नहीं मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ। ये सुनकर अराता कहता है, अचानक यहाँ आने का मन क्यों किया? इस पर कोतोनो कहती है, कुछ नहीं, मैं बस एक बार यहाँ आना चाहती थी। ये कहकर कोतोनो ट्यूरलैंड की टिकट लेने लगती है। फिर अराता उसे देखकर उससे कहता है, किसी तरह से तुम्हारा मूड थोड़ा अलग लग रहा है। यह सुनकर कोतोनो घबराते हुए कहती है, सच में? मैंने इसे इंटरनेट पर देखा था और मुझे लगा ये क्यूट है। फिर अराता उससे कहता है, मेरा मतलब तुम्हारे बाल और तुम्हारे मेकअप से था। ये सुनकर कोतोनो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और फिर वो अराता को उसका टिकट देके ट्यूरलैंड के अंदर चली जाती है। उसे ये करता देखकर अराता अपने मन में कहता है, यार वो क्या था? अगर वो कहती है कि वो घूमने जाना चाहती है तो फिर ऐसी जगह क्यों जो साफ तौर पर डेट की जगह लगती है? और मैं उसके मैच्योर अपीयरेंस को लेकर भी क्यूरियस हूँ। ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है ना? वैसे भी वो ऑलरेडी 9th ग्रेड में है, क्या उसका फैशन सेंस बदल गया है? इसके बाद अराता की नजर कोतोनो की स्कर्ट पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफी ऑकवर्ड फील करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों अंदर पहुंच गए हैं और कोतोनो अराता को देखकर अपने मन में कहती है, जैसा मैंने सोचा था, मैं बड़े भाई के सामने चल भी नहीं पाऊंगी। क्या उन्हें ये अजीब नहीं लगता अचानक उन्हें थीम पार्क चलने के लिए इन्वाइट करना? उन्होंने कहा कि मैं अलग लग रही हूँ, क्या उन्हें ये बात बुरी लगी? फिर कोतोनो अपने फोन में एक आर्टिकल पढ़ते हुए कहती है, लेकिन यहाँ लिखा है कि लड़कों को ये पसंद आता है, इससे गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने कभी इतनी छोटी स्कर्ट नहीं पहनी है, इसलिए ये कुछ अजीब सा लग रहा है और मुझे नर्वस भी कर रहा है। लेकिन बड़े भाई वो हमेशा मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, मुझे अब बड़ा होना पड़ेगा। वैसे भी मेरे पास किसी लड़के को प्यार में गिराने के कई तरीके हैं, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, आज मैं पूरी तरह से जोश से भरी हुई हूँ। इसके बाद अराता उससे पूछता है, तो यही वो जगह है जहाँ तुम जाना चाहती थी? इस पर कोतोनो कहती है, ओह हाँ, सबसे पहले मैं कुछ मर्चेंडाइज देखना चाहती हूँ। ये सुनकर अराता कहता है, अच्छा पहले मर्चेंडाइज? हाँ तुम्हें वो पसंद है, चलो फिर चलते हैं। हालांकि बॉम बॉम कुरिंग को एक गोल्डन रिट्रीवर माना जाता है, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वो एक पीला खरगोश है, मेरे दोस्त इस पर हंसेंगे। ये सुनकर कोतोनो हंसते हुए कहती है, आप बहुत फनी हो बड़े भाई। फिर वो अपने मन में कहती है, रणनीति नंबर 1 मुस्कुराना। मैंने जहाँ जहाँ भी देखा वहाँ यही लिखा था कि जो लड़कियाँ ज्यादा हंसती है वो ज्यादा पॉपुलर होती है, ये बहुत जरूरी है। मैं आमतौर पर बड़े भाई के आसपास हंसने में बहुत शर्माती हूँ, लेकिन आज मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी।
इसके बाद वो दोनों मर्चेंडाइज शॉप पहुंच जाते हैं और अराता एक सॉफ्ट टॉय को पकड़ कर कहता है, जरा सोचूं तो जब कोतोनो छोटी थी तब उसे ये टिनामोन बहुत पसंद था, है ना। और अराता देखते हैं कि कोतोनो उससे काफी दूर चली गई है और वो उसके पास जाकर उससे कहता है, अरे यार मैंने तुम्हें एक पल के लिए खो दिया था। फिर हमें पता चलता है कि ये कोतोनो की दूसरी रणनीति थी और वो अपने मन में कहती है, जो शॉर्ट वीडियो मैंने देखी थी उसमें कहा गया था कि अगर मैं थोड़ी एरोटिक रहूं तो मैं और भी प्यारी लगूंगी। मैं अब उनके पीछे चलने वाली नहीं हूँ, लेकिन सच में मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि कोतोनो ने कई सारे सॉफ्ट टॉयज खरीद लिए हैं और फिर वो अराता से कहती है, सॉरी पर क्या आप इसे उठा सकते हो। यह सुनकर अराता कहता है, हाँ जरूर, माफ करना मैंने पहले नोटिस नहीं किया। इसके बाद कोतोनो अपने मन में कहती है, रणनीति नंबर 3, मैं खुद भी बैग को पकड़ सकती हूँ लेकिन मैं बड़े भाई पर निर्भर रहने वाली हूँ। मैंने जो रील देखी थी उसके मुताबिक जब लोगों पर भरोसा किया जाता है तो वो खुश होते हैं, लेकिन क्या वाकई इसका कोई असर हो रहा है। लगातार ऐसी चीजें करना जिनकी मुझे आदत नहीं है बहुत मुश्किल है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि दोपहर हो चुकी है और कोतोनो अभी भी परेशान थी और वो अपने मन में कह रही थी, ये अच्छा नहीं है, यहाँ ज्यादा चहल पहल नहीं है, मेरा दिल सामान्य से ज्यादा तेज धड़क रहा है। एक बार फिर बड़े भाई कितने कूल हैं, क्या वो ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि मैंने उन्हें अचानक इनवाइट क्यों किया। मुझे लंबे बूट्स पहनने की आदत नहीं है, मेरे चलने का तरीका अजीब तो नहीं है ना, और मैंने जो शॉर्ट स्कर्ट पहनी है क्या उन्हें ये अजीब नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना होगा, आज मैं पहले से बिल्कुल अलग हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि बूट्स पहनने की वजह से कोतोनो सीढ़ियों पर फिसल जाती है और अराता को उसकी पैंटीज दिख जाती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है, पैंटीज, मेरी नजरें किस चीज पर है। अरे यार मैंने नजरें फेर ली, क्या इससे ये और भी अजीब नहीं हो जाता। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो बस पैंटीज है जिसे मैंने बचपन में कई बार देखा है, लेकिन आज कोतोनो को क्या हो गया है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने वो अनजाने से हाई प्लेटफॉर्म शूज पहने हुए हैं, जैसा मैंने सोचा था, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इसके बाद अराता कोतोनो से पूछता है, क्या तुम खुद से खड़ी हो सकती हो। इस पर कोतोनो हाँ कहती है और फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक राइड पर बैठ जाते हैं और कोतोनो अराता को कस के पकड़ लेती है, जिसकी वजह से अराता और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि कोतोनो ने राइड पर की 2 फोटोज खिंचवा ली थी। फिर अराता उसे देखकर अपने मन में कहता है, सीरियसली ये क्या है, जैसा मैंने सोचा था कोतोनो का बिहेवियर अजीब है। फिर अराता को उस दिन का फ्लैशबैक याद आता है और फिर वो कहता है, क्या ये उस समय जो हुआ उसकी वजह से है। ये हमेशा से एक लापरवाह लड़की थी, लेकिन उस इंसिडेंट ने उसे और भी ज्यादा प्रेरित कर दिया है। इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि कोतोनो आज के दिन को लेकर सीरियस है। ये एक आदमी और एक औरत के बीच की डेट है और वो किसी तरह से प्रोग्रेस की उम्मीद कर रही है। फिर अराता को सेहा की बात फिर से याद आती है और वो कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, फिर भी ये मेरे सीने में हो रही धड़कन कैसी है। इसके बाद कोतोनो अराता से कहती है, अब लंच का समय हो गया है, मुझे हैमबर्गर स्टेक खाना है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों लंच कर रहे होते हैं और कोतोनो अराता को बताती है, दरअसल कुछ दिन पहले मेरी क्लास के एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया था। इस पर अराता कहता है, अच्छा ऐसी बात है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये कोतोनो की चौथी रणनीति थी, आराम से खुद को दिखाना कि वो पॉपुलर है। इसके बाद अराता उससे कहता है, लेकिन फिर भी कोतोनो की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में कोतो को चिंता करनी चाहिए। यह सुनकर कोतोनो कहती है, हाँ आप सही हो, शुक्रिया। फिर वो अपने मन में कहती है, बड़े भाई सच में बहुत दयालु हैं, लेकिन उन्हें धोखा देना कितना पेनफुल है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों प्लेट्स वाला गेम खेल रहे थे और ये कोतोनो की 5वीं रणनीति थी, साथ में काम करना। खेलने के बाद अराता उसे अपनी प्लेट भी दे देता है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाते हैं और वो दोनों साथ में घूम रहे होते हैं और फिर कोतोनो काफी हिम्मत करके अराता का हाथ पकड़ लेती है और फिर अराता भी उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। इसके बाद कोतोनो अपने मन में कहती है, बड़े भाई जितने ज्यादा दयालु होते हैं उतना ही मैं खुद से नफरत करने लगती हूँ। हे बड़े भाई, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि मैं क्यूट हूँ? क्या तुम मुझे एक लड़की के रूप में नहीं दे सकते हो? क्या तुम मुझे चाहने लगे हो? किसी न किसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ गड़बड़ है। जब से मुझे पता चला है कि वो दोनों भी आपको पसंद करती हैं, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बेचैनी होती है और दर्द होता है, लेकिन सिर्फ आपके साथ ऐसे होने से ही मुझे खुशी महसूस होती है। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकती कि अगर मैं आपको अपना बना सकती हूँ तो भला ही इसके लिए मुझे थोड़ी चालाकी भी क्यों ना करनी पड़े। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखो, मुझे सच में नहीं पता कि ये मांगा क्या है। मेरा मतलब मैंने अभी तक इसका सीजन 1 भी नहीं देखा है, तो मैं फिलहाल के लिए ठीक से इस पर रिव्यू नहीं दे सकता हूँ। पर इस स्टोरी को भी रेंटा गर्लफ्रेंड के ऑथर रिजी मियाजिमा ने ही लिखी है, तो ये बेकार हो ही नहीं सकती। तुम तो जानते ही हो कि मैं रेंटा गर्लफ्रेंड के ऑथर की कितनी ज्यादा इज्जत करता हूँ। मेरे लिए भाई वो बंदा गोट है। बहरहाल तुम्हारा इस मांगा की स्टोरी पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।